सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। जी हाँ भाई और बहनों, आपके लिए आ चुकी हैं एक बार फिर से नई वैकेंसी। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत शिक्षक बनने का आपका भी सपना है तो आपके लिए आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत प्राइमरी टीचर की नई लेटेस्ट 2025 की वैकेंसी, जिसमें यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। जैसा कि अगर आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है, चाहे आप राजस्थान से हो, बिहार से, मध्य प्रदेश, गुजरात से, कहीं से भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो ये भर्ती है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। इस भर्ती के अंदर भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आप सभी को पता है कि इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता वो भी निम्न शैक्षणिक योग्यता रहता है। जैसा कि आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो वो सभी कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अब सरकारी टीचर बनने का सपना है जो कि आपका सच होने वाला है। यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपका वेतन रहेगा और यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि बहुत ही आसान रहेगा और इसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। बम्पर पदों पर यह भर्ती होगी। 1 लाख प्लस पद रहने वाले हैं। और यहाँ पर कहे तो शिक्षा विभाग टीचर भर्ती का यहाँ पर शुरुआत हो चुका है। तो मैं आपके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी जानकारी मिले। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, पहले आप ये जान ले। जैसा कि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जैसा कि इच्छुक उम्मीदवार है, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और इसके अलावा आपका एज लिमिट क्या होगा, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। इसमें आप यहां पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, तो ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे और कहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी A to Z बेसिक टू एडवांस सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपसे कुछ छोटी सी गुजारिश है, बस ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा देना है। और आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको और नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी बताते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप देख सकते हैं हम इस भर्ती के आधिकारिक वेबसाइट के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल कितने पद रहेंगे, कौन कौन से कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो ये वैकेंसी सभी यहाँ पर श्रेणियों के लिए लागू हैं। आप किसी भी श्रेणी से हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर महिलाओं को खास 50% की आरक्षण की यहाँ पर छूट भी मिलेगी। और इसमें कुल कितने पद रहेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस टेबल के बारे में मैं आगे आपको एक एक करके सारी जानकारी बताता हूँ कि कुल कितने पद हैं, कैसे आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले आपका एज लिमिट क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारी जानकारी पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इस टेबल से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा, कुल कितने पद है, कैसे आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपका पात्रता क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहेगी। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या पर स्नातक वगैरह यहाँ पर ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DEL/ED का या फिर BTC कोर्स पास कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और CTET या फिर राज्य का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने जैसा कि पास कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अनुभव की आवश्यकता के बारे में बात करें तो कोई खास अनुभव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप नए जैसे कि कैंडिडेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो भी यहाँ पर आप जैसे कि आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि पहली बार आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कोई खास अनुभव की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि कुछ राज्यों में अनुभव की शर्त होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दो कि इस बार की वैकेंसी में यहाँ पर कोई आवश्यक शर्त नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आयु सीमा में आपको कितनी छूट मिलेगी। जैसा कि अगर आप OBC हैं, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको क्या यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगी।
तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप वर्तमान में जैसे कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक है और सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप इसमें बेसिक इस योग्यता को पूरी करते तो आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है। अब बात करते हैं कि छूट किन को और कितनी मिलेगी, किन वर्ग को मिलेगी। जैसा कि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसे कि ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। महिला उम्मीदवार है उनको अलग से छूट मिलेगी जो कि सरकार के नियम अनुसार होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एज लिमिट में छूट का यहाँ पर प्रावधान रहेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको वेतन कितना मिलेगा, आपका वेतन भत्ते कौन कौन से मिलेंगे आपको। तो ग्रेड पे के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। प्रारंभिक यहाँ पर शुरुआती आपका वेतन होगा 35,400 रुपये का और यहाँ पर साथ में आपको महंगाई भत्ता, DA भी मिलेगा, HRA मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी सैलरी होगी जो कि 46,000 रुपये प्रति माह, जो कि अनुमानित सैलरी है। बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यता और आपका यहाँ पर जैसा कि प्रदर्शन होगा उसके आधार पर आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का हो सकता है जिसमें आपको कंप्लीट करना होगा, फिर आपको यहाँ पर वेतन है वो भी अच्छा मिलेगा। तो EPF, मेडिकल सुविधा और ग्रेजुएटी ये सारे आपको साथ में फायदे मिलेंगे और छुट्टियाँ वगैरह भी मिलेगी। तो इस प्रकार से सैलरी और अन्य लाभ है जो भत्ते वगैरह यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बात करें आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो जरूरी दस्तावेज वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। जैसा कि अपने मोबाइल फ़ोन से आप आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी में, जो कि शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाकर के आवेदन करना होगा। तो मैं आगे आपको आवेदन का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको आवेदन करते समय कोई परेशानी न हो। फिर बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य कैटेगरी से, OBC से तो 500-600 रुपये का आपका शुल्क होगा। बाकी अगर आप SC ST PWD या फिर आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपका 250 से 300 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट की। तो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो स्वयं का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहता है, जो चाहे मेल है फीमेल है, तो उसके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। स्वयं का यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, सिग्नेचर की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि स्वयं के हस्ताक्षर की, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, और तो यहाँ पर आपकी उससे जुड़े जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट वगैरह आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पर आपने कंप्लीट किया है TET, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST या फिर आरक्षित श्रेणी से हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये आपके जरूरी डॉक्यूमेंट रहेंगे आवेदन के लिए, आवेदन के अंदर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर इस योजना का यहाँ पर कहते हो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती होती है, जो कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आती है उसमें यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रहती है। 10वीं 12वीं पास है, वो भी मेल एंड फीमेल, इसमें महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 की लेटेस्ट भर्ती का मुख्य उद्देश्य है कि जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री में यहाँ पर अनिवार्य शिक्षक देना, और जैसा कि राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता और संख्या दोनों को बढ़ाना। क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं जिसमें यहाँ पर कहे तो शिक्षकों के कई खाली पद हैं, जैसा कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है जिसमें खाली पद है, तो यहाँ पर आपको अपने गांव के अंदर नौकरी मिल सकती है। इस वैकेंसी का जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है और जॉब लोकेशन है उसके आधार पर देखें तो आपका जॉब लोकेशन रहेगा इन यूर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपको अपने जिले के अंदर, अपने पंचायत के अंदर नौकरी मिल सकती है, जिले के अंदर किसी अन्य पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो उस प्रकार से वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर ग्रामीण स्कूलों में जो खाली शिक्षकों के पद है उनको भरने के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट रहेंगे। जैसा कि आपका सहायक शिक्षक है तो प्राइमरी टीचर जो आपने 10वीं पास करके हैं, 12वीं पास करके, तो आप अपने जैसे कि एजुकेशन योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिस्ट भी देख ले, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 9,700 कुल पद रहेंगे, बिहार से हैं तो 8,200, और मध्य प्रदेश से है तो 7,600, राजस्थान से 6,800, महाराष्ट्र से हैं तो यहाँ पर आपके लिए खाली पद रहेंगे जो कि यहाँ पर जैसा कि 7,200। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने पद रहेंगे। इसमें आपको 50% जो महिला हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, इनकी 50% महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं।